नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वैसे ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। वैसे इस बारे में कुछ लोगों को लगता है कि सेना में मुस्लिमों की भागीदारी बहुत कम है। आप सभी जानते होंगे कि सेना में गढ़वाली, मराठा, जाट और सिख रेजिमेंट तो हैं, लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। इस बारे में जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना पड़ेगा, क्योंकि सेना में रेजिमेंट की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी। रेजिमेंट लैटिन शब्द से बना है और जिसका एक मतलब होता है नियमों की एक व्यवस्था। रेजिमेंट पैदल सेना की एक टुकड़ी होती है जिसका अपना अलग तरीका और इतिहास है और जो हाथों में हथियार लिए दुश्मनों से सीधे मुकाबला करती हैं। दोस्तों, अंग्रेजों की एक थ्योरी के अनुसार भारत में कुछ विशेष समुदाय जो अच्छे लड़ाके माने जाते हैं, जैसे कि राजपूत, कुरैशी, पठान, अहिर, मराठा और बलोच। इन समुदाय के लोगों को मार्शल कहा गया और बाकी के समुदाय को नॉन मार्शल। और इस तरह जाति या क्षेत्र वाली पहचान के आधार पर रेजिमेंट बनी और इसी आधार पर अंग्रेजों ने मराठा और राजपूत रेजिमेंट बनाई, मगर उन्होंने मुस्लिम रेजिमेंट कभी नहीं बनाई क्योंकि ज्यादातर मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते थे। 1857 के विरोध के बाद अंग्रेजों ने उन समुदाय के लोगों की भर्ती करना बंद कर दी जो अंग्रेजों से बगावत करते थे। अंग्रेजों ने मार्शल में उन समुदायों को फौज में शामिल किया जो बगावत में अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे। जैसे कि सिख रेजिमेंट की शुरुआत उस समय हुई जब 1849 में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को हरा दिया था और हार के बाद सिख फौज अंग्रेजों की फौज में चले गए और महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा खड़ी फौज सिख रेजिमेंट कहलाई। 1857 में जो विद्रोह बंगाल के सिपाहियों ने किया था उसमें ज्यादातर मुसलमान थे और इस विद्रोह के बाद अवध से लेकर बंगाल तक बहुत ही कम सिपाहियों की भर्ती होती थी और इन इलाकों से ना तो मुसलमानों और ना ही ब्राह्मणों को फौज में लिया जाता था क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से बगावत की थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि प्रेजेंट में भारतीय सेना मार्शल रेस थ्योरी त्याग चुकी है, लेकिन इन्फेंट्री में पुराना रेजिमेंटल सिस्टम अभी भी कायम है। अगर आपको लगता है कि रेजिमेंटल सिस्टम में किसी एक ही समाज या जाति के लोग आते हैं तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब राजपूत रेजिमेंट लड़ने गई तो उस समय राजपूत रेजिमेंट में आधे जवान राजपूत थे तो आधे मुसलमान। और इसी तरह परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे गोरखा नहीं थे, लेकिन जब वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए तो उस समय वो गोरखा बटालियन में अफसर थे। और आपको बता दो कि फौज का कोई धर्म नहीं होता है और हमारी भारतीय फौज में ये कहा जाता है कि एक फौजी का कोई धर्म नहीं होता है और शायद इसी वजह से भारतीय फौज में जवानों की गिनती उनके धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर नहीं की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।